जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेले गए 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, जहां पर तीनों ही मुकाबले जीतकर दोस्तों अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। नीदरलैंड को एक भी जीत नसीब नहीं हुई और सबसे खास बात, अफगानिस्तान ने ये तीनों मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए उसके बाद डिफेंड किए सारे टोटल्स, उसको चेज नहीं करने दिया नीदरलैंड्स को, तब जाके जीत हासिल करी। नीदरलैंड्स ने क्या गलतियों से भी नहीं सीखा, इसके बावजूद भी यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान के पक्ष में क्यों रिजल्ट गया, क्या था थर्ड ओडीआई मुकाबले में, क्या थर्ड ओडीआई मुकाबले में नीदरलैंड्स के पास जीत का कोई चांस था, क्यों दोस्तों नीदरलैंड की बैटिंग ऑर्डर धाराशायी होती नजर आई अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने। जबकि दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान की गेंदबाजी की, तो अफगानिस्तान की गेंदबाजी में बेहतरीन खिलाड़ी तो है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अफगानिस्तान की टीम और बेहतरीन करती नजर आती, लेकिन नीदरलैंड्स ने यहाँ पर टक्कर देने का नाम तक नहीं दिखाया। बिल्कुल भी यहाँ पर फाइटिंग टोटल नहीं नजर आया नीदरलैंड की तरफ से। चलिए दोस्तों, थर्ड ओडीआई मुकाबले पर नजर डालते किस तरीके से 75 रनों से हार का सामना करना पड़ा नीदरलैंड्स की टीम को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो नीदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान के बीच दोस्तों तीनों मुकाबले की बात करें किस तरीके से, खूबसूरत मैदान वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम डोहा के मैदान पर खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स इन कातर 2022 का ये सीरीज था। ठीक 12:30 पर यह मुकाबला शुरू होता था। और बात करें किस तरीके से दोस्तों पहले ओडीआई मुकाबले में नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया था, वहां उन्हें 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, वहां पर दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। तीनों ही मुकाबले एक ही मैदान पर हमें देखने को मिले। 103 रन की पारी गुरबाज ने सेकंड ओडीआई में खेली थी। थर्ड ओडीआई मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो मतलब नीदरलैंड की टीम 50 ओवर तक नहीं खेल सकी, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात नजर आई। थर्ड ओडीआई मुकाबले में दोस्तों हमें देखने को मिला कि अफगानिस्तान की तरफ से 3-4 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके बेहतरीन पारी दिखाई। करीब 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अफगानिस्तान उनकी विकेट लगातार नहीं चटका पाई। बात करें दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 की कि क्या हमें इस मुकाबले में प्लेइंग 11 देखने को मिली थी, तो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 थर्ड ओडीआई मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज, रियाज हुसैन, रहमत शाह, हसीमतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल जादराट, अजमतुल्लाह ओमराजी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, कैस अहमद, फरीद अहमद मलिक, फलजाज फरूकी हमें देखने को मिले। नीदरलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्कॉट एडवर्ड्स, कॉलिन एक्रमैन, साकिब मुल, जुल्फिकर, बाज दे लीदे, पीटर सीलर, बोरिस गोरले, क्राइटन फ्लॉयड, फिलिपे बॉयस वेनी, विवियन किंगमैन, एरियन डट और ब्रैंडन ग्लोवर हमें देखने को मिले यहाँ पर स्कॉटलैंड की नीदरलैंड की प्लेइंग 11 में। अब अफगानिस्तान के कप्तान ने दोस्तों टॉस जीतकर वेस्ट एंड के पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए थर्ड ओडीआई मुकाबले में 254 जितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों अफगानिस्तान के लिए तो वैसी दिक्कत आ चुकी थी, वो तो 200 का स्कोर ही नहीं पार कर पा रही थी इस सीरीज के दौरान। किसी भी मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर सीरीज में 3 मुकाबले में 200 का स्कोर नहीं पार कर पाई नीदरलैंड की टीम। सबसे दिक्कत वाली बात यही नजर आई, कोई बल्लेबाज बड़ी पारी खेल ही नहीं पा रहा था। बात करें अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग लाइनअप की, तो गुरबाज और रियाज हुसैन ने शुरुआत अच्छी दिलाने की कोशिश करी। 22 रन पर पहला विकेट गुरबाज के रूप में गिर जाता, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 103 रन मारे थे। यहां 12 रन पर ही आउट हो जाते 27 गेंदों में एक चौके की मदद से। क्लाइटन फ्लोर्ड दोस्तों यहां पर विकेट चटकाते हैं, गुरबाज का कैच पकड़ते हैं सीलार। रियाज हुसैन अपने बल्ले से दिखाते हैं कमाल और 75 गेंदों में ठोक देते हैं एक बेहतरीन अर्धशतक। 50 रन बनाते हैं 75 गेंदों में 3 चौके एक छक्के की मदद से। साकिब जुल्फिकार लेते हैं यहां पर रियाज हुसैन का विकेट। बाज दे लीडे पकड़ते हैं कैच। रहमत आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, रियाज हुसैन के साथ अच्छी पार्टनरशिप वो जमाते हैं। लेकिन रहमत की बल्लेबाजी की बात करें तो ज़्यादा गेंदों का इस्तेमाल करते हैं, ये 81 गेंदों में 48 रन बनाते हैं 3 चौके 2 छक्के की मदद से। ब्रैंडन ग्लोवर इनका विकेट लेते हैं, बैस द लीडर इनका पकड़ते हैं कैच। शाहिदी आते हैं दोस्तों, वो 40 गेंदों में 28 रन बनाते हैं एक चौके की मदद से। आर्यन दत्त इनका विकेट लेते हैं। नजीबुल्लाह दोस्तों यहाँ पर 59 गेंदों में 71 रन बनाते हैं और बेहतरीन पारी खेलकर जाते हैं 8 चौके 3 छक्के की बदौलत। दोस्तों ये जो 8 चौके और 3 छक्के लगाए, ये पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी के दम पर अफगानिस्तान ने जो अभी तक का विकेट का सिलसिला जारी था उसको तोड़ा। आपको बताया जब यहाँ पर दोस्तों विकेट गिरा था शाहिदी का, तो शाहिदी के विकेट तक 191 रन 43.2 ओवर तक स्कोर हो चुका था। उसके बाद जब 42 रनों की आतिशी पारी देखने को मिलती है, तब टोटल जाके 254 पहुंचता है, जिसमें सबसे बड़ा नजीबुल्लाह का योगदान रहता है। नजीबुल्लाह का जब विकेट गिरता है तो वो 49वें ओवर तक जाते हैं बल्लेबाजी करते हुए 236 रन पर। लास्ट में अजमतुल्लाह ओमराजी 15 गेंदों पर 15 और 6 गेंदों पर 13, राशिद खान एक छक्का लगा के बनाते हैं।
अब बारी आती है दोस्तों नेदरलैंड की चेस की। 255 रन उन्हें चेस करना होता है, लेकिन गेंदबाजों की बात करें तो किंगमा एक विकेट चटकाते, क्लैटन फ्लोड एक विकेट चटकाते, ब्रैंडन ग्लोवर एक विकेट चटकाते हैं, साकिब जुल्फिकार एक विकेट चटकाते हैं, आर्यन दत्त एक विकेट चटकाते हैं। अब नेदरलैंड जब चेस करने उतरती है तो यहाँ पर दोस्तों ऑल आउट हो जाती है नेदरलैंड की टीम। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाती। तीनों मुकाबले में अफगानिस्तान ने नेदरलैंड को ऑल आउट किया है। ये दिक्कत वाली बात नजर आए। अगर नेदरलैंड को ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ना है तो अफगानिस्तान जैसी टीमों को हराकर एक शुरुआत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अफगानिस्तान को भी अब कमज़ोर समझना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इनके पास भी जो अब गेंदबाजी बल्लेबाजी है वो मतलब बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है दोस्तों। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे जो वर्ल्ड के बेस्ट है, जैसे राशिद खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, ऐसे कई खिलाड़ी जो उनके वर्ल्ड के बेस्ट बन जाते हैं। असगर अफगान पहले ऐसी टीम से थे, वो बेहतरीन थे खिलाड़ी, मतलब कई सारे यहाँ पर ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी इनके पास है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड की चेस की। स्कॉट एडवर्ड्स और कॉलिन एक्रमैन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो बेहतरीन देती है, मतलब 103 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप अगर 23वें ओवर तक आपको मिल रही है, जहां स्कॉट एडवर्ड्स यानी कि आपके दोनों बल्लेबाज ओपनिंग के अर्धशतक लगाकर जा रहे हैं, जब आप 255 का पीछा कर रहे हैं, उसमें 103 का आपको ओपनिंग मिल गई, तो आपको दिक्कत कहां पर आई? तो दिक्कत आई दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग के बाद मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों सिर्फ एक ही बल्लेबाज ऐसा था जो 10 के स्कोर से आगे बढ़ पाया, बाकी सब सिंगल डिजिट पे आउट हो गए। मतलब शुरुआत के जो दो बल्लेबाज थे स्कॉट एडवर्ड्स और कॉलिन एक्रमैन, उन्होंने स्कॉट ने 74 गेंदों पर 54 रन 5 चौके 1 छक्के की मदद से लगाया। कॉलिन एक्रमैन ने 96 गेंदों पर 81 रन 7 चौके 2 छक्के की मदद से लगाए। राशिद खान ने कॉलिन एक्रमैन का विकेट लिया था और उसके बाद दूसरी तरफ से दोस्तों स्कॉट एडवर्ड्स का विकेट लिया था काइस अहमद ने। तो ये विकेट गिरने के बाद यहाँ पर विकेट का सिलसिला होता है शुरू। पीटर सीलर बिना खाता खोले आउट होते हैं। बोरिस गोरले 3 रन बनाकर आउट होते हैं। बाज दलीदे 8 रन बनाकर आउट होते हैं। साकिब जुल्फिकार 13 रन बनाकर आउट होते हैं काइस अहमद पर। आर्यन दत्त रन आउट होते 4 रन बनाकर। क्लाइटन फ्लोट 2 रन बनाकर आउट होते हैं। फिलिपे 1 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर आउट होते हैं। विवियन किंगमा बिना खाता खोले। ब्रैंडन ग्लोवर 1 गेंदों में 1 रन बनाकर खड़े देते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो सभी को सफलता हाथ लगती है। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाता है। मुजीबुर रहमान 1 विकेट चटकाते हैं। फरीद अहमद मलिक 1 विकेट चटकाते हैं। अजमतुल्लाह उमराजी 1 विकेट चटकाते हैं। फजलाक फारूकी 1 विकेट चटकाते हैं। काइस अहमद 3 विकेट चटकाते हैं। राशिद खान तो 2 विकेट चटकाते नजर आते हैं। तो मतलब ये कमाल गेंदबाजी देखने को मिली कि 103 रन पर आपका पहला विकेट गिर रहा है और 179 रन पर आप 200 के 200 विकेट खो दे रहे हैं। उस 70 से 80 रन के बीच ऐसा क्या हुआ, क्या दिक्कत आई आपके बल्लेबाजों को? तो वो कॉन्फिडेंस अभी दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड की टीम में नजर नहीं आ रहा है कि वो बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स खेल सके। खेल रही है वो बात अलग है, लेकिन हाँ टक्कर देने की जब बात आती है तो ये टीम पिछड़ती नजर आ रही है और ये रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो नीदरलैंड ने दोस्तों तीनों ओडीआई मुकाबले गवा दिए कातर के इन खूबसूरत मैदानों पर। जिस तरीके से यहाँ पर मैच देखने को मिलता, उम्मीद थी कि यहाँ पर दोस्तों टक्कर देते नजर आते दोहा के इस मैदान पर यहाँ पर नीदरलैंड की टीम भी अफगानिस्तान को, लेकिन तीनों ही मुकाबले में ये ऑल आउट हुई। तीनों ही मुकाबले में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डिफेंड किया स्कोर और तीनों ही मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ये था दोस्तों थर्ड ओडीआई मुकाबले का हाईलाइट अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच, जहाँ पर नीदरलैंड को हराकर अफगानिस्तान ने तीसरा ओडीआई मुकाबले 75 रन से जीतकर क्लीन स्वीप दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की